नमस्ते दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में टेंस पढ़ा था। टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिया था। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं। ठीक है, आज हम नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के बारे में इस कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी? वाक्य के अंत में तय प्लस है आता है। आज हम नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वह विद्यालय नहीं जाता है। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है? नहीं। नहीं मतलब नकारात्मक, नकारात्मकता का बोध होता है। इसका कैसे बनेगा? He does not go to school। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं आता है। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, उसमें एस या ईएस नहीं आता है। और वाक्य में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा। डज नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? एक वचनकर्ता के साथ, ई शी इट आदि के साथ। ठीक है दोस्तों। और डू का प्रयोग कहाँ होगा? बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता इस संसार में जो एक नहीं है, वह सभी क्या है? बहुवचन है। ठीक है, आई व वी के साथ भी किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। मैं आपको इसके बारे में अलग से नोट लगा के लिखवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वह विद्यालय नहीं जाता है। वह की मीनिंग क्या होगी? ही। क्या होगी? ही। अब ही शी इट ये सभी क्या है? एक वचन करता है। एक वचन करता के साथ किसका प्रयोग होता है? डू का होता है या डज का होता है? डज का होता है। किसका होता है? डज का होता है। तो ही डज, डज लगा दिया। अब डज के साथ नॉट का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाक्य में बोला है वह विद्यालय नहीं जाता है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है, इसलिए हमने लगा दिया ही डज नॉट। फिर क्रिया क्या है? जाना। क्रिया क्या है? जाना। तो यहां हमने लगा दिया गो। क्या लगा दिया? गो। ठीक है, फिर कहा जा रहा है? वो विद्यालय जाता है, लेकिन इसमें नकारात्मकता का बोध होता है, नोट, इसलिए ये वह विद्यालय नहीं जाता है। तो हमने लगा दिया ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, एक बार और देखिए। वह विद्यालय नहीं जाता है। वह है ही। वह की मीनिंग क्या होगी? ही शी इट। और एक वचन नाम के साथ हमेशा क्या आता है? डज का प्रयोग होता है। साथ में हमने नोट इसलिए लगाया क्योंकि इसमें नकारात्मकता का बोध हो रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मात्र प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। ठीक है, वह विद्यालय नहीं जाता है। कहा नहीं जाता है? विद्यालय नहीं जाता है। तो ये इसका कर्म हो गया। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए अब इसका सूत्र देखिए। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट बाद में क्या आएगा? डज नॉट, डू नॉट। डज नॉट का प्रयोग किसके साथ होगा? एक वचनकर्ताओं के साथ होगा। डू नॉट का प्रयोग किसके साथ होगा? बहुवचनकर्ताओं के साथ होगा। आई व वी के साथ भी किसका प्रयोग होगा? डू नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस एल्स, अन्य, जो भी। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। मैं चाय नहीं लेता हूं। अब यहां देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? डू नॉट या डज नॉट आता है। अब आई के साथ डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा? आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, इसलिए हमने लगा दिया आई डू नॉट। उसके बाद में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टेक। टेक यानी होता है लेना। क्या होता है? लेना। आपको क्रियाएं याद करनी पड़ेगी। मैं क्रियाएं आपको एक दिन अलग से क्लास में लिखवा दूंगा। जो मेन मेन क्रियाएं हैं, वर्ब है, उनको मैं अलग से आपको क्लियर करवा दूंगा। प्रोनाउन भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखिए।
बर्फ की परत फॉर्म आती है, उसके बाद में क्या आता है,